70 नहीं, अब 107 एकड़ का होगा रामलला परिसर। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने किया ऐलान, मंदिर के बगल खरीदा 676.85 वर्ग मीटर का भूखंड, 1 करोड़ में हुआ बैनामा, जल्द ही अन्य भूखंड खरीदे जाएंगे। अयोध्या में रामलला मंदिर का निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है। राम मंदिर निर्माण के लिए चलाया गया 44 दिन का निधि समर्पण अभियान भी अब खत्म हो गया है। ट्रस्ट और विहिप को लगभग 2100 करोड़ रुपए चंदे में मिले हैं। अभी करोड़ों के चेक क्लियर होने बाकी हैं। इस उपलब्धि से राम भक्तों के चेहरे खुशी से दमक रहे हैं। इस बीच राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के खाते में एक और खुशी जुड़ गई है। ट्रस्ट ने घोषणा की है कि रामलला परिसर 70 एकड़ से 107 एकड़ तक विस्तारित होगा। इसके लिए जमीन खरीदने का काम शुरू हो गया है। रामलला परिसर में किन किन मंदिरों को मिलाया जाएगा, मंदिर के अगल बगल के कौन कौन से भूखंड परिसर का हिस्सा बनेंगे, ये सब जानने के लिए देखते रहें राम मंदिर का निर्माण। 1 करोड़ में हुआ 676.85 वर्ग मीटर का सौदा। रामलला का मंदिर भव्य और विशाल बने, इसके लिए राम भक्त जहां दिल खोलकर चंदा दे रहे हैं, वहीं परिसर के अगल बगल स्थित आम लोग अपने भूखंड और मकान को भी राम के नाम पर देने को तैयार हैं। कुछ छोटे छोटे मंदिरों के परिसर को भी रामलला मंदिर के क्षेत्र में शामिल किए जाने की योजना है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय का कहना है कि राम जन्मभूमि परिसर के विस्तार के क्रम में 1 करोड़ रुपए में पहला भूखंड खरीदा गया है। इस भूखंड का क्षेत्रफल 676.85 वर्ग मीटर है। ये भूखंड शीर्ष पीठ असरफी भवन से सटा हुआ है। भूखंड स्वामी दीप नारायण ने ट्रस्ट को जमीन का बैनामा लिख दिया है। भूखंड खरीद में 2 गवाहों के हस्ताक्षर हैं, जिनमें एक ट्रस्ट के सदस्य डॉक्टर अनिल मिश्र और दूसरे गोसाईगंज के भाजपा विधायक इंद्र प्रताप तिवारी खब्बू शामिल हैं। एक और भूखंड का बैनामा हो चुका है। ट्रस्ट को उम्मीद राम जन्मभूमि परिसर 107 एकड़ का होगा। 70 एकड़ की कुल जमीन में से रामलला मंदिर सिर्फ 5 एकड़ में ही बन रहा है। बाकी की 65 एकड़ जमीन में कुछ अन्य मंदिर और मंदिर प्रशासन से जुड़े भवन व अन्य निर्माण कार्य होंगे। परिसर का बड़ा हिस्सा हरियाली से आच्छादित होगा, लेकिन मंदिर निर्माण समिति का मानना है कि भव्य मंदिर के लिए परिसर और बड़ा होना चाहिए। इसीलिए रामलला मंदिर के अगल बगल स्थित जमीनों को खरीदने की रणनीति तैयार की गई है। रामकोट के अन्य भवनों तथा अगल बगल के मंदिर स्वामियों से भूमि खरीदने की वार्ता ट्रस्ट से चल रही है। सभी जमीनों का सौदा हो गया, तब राम जन्मभूमि परिसर का क्षेत्रफल 70 एकड़ से बढ़कर 107 एकड़ हो जाएगा। परिसर के विस्तार के बाद रामलला के पास कुल 107 एकड़ जमीन हो जाएगी। परिसर में जिन जमीनों को अधिगृहीत किया जाना है, उनमें राम जन्मभूमि परिसर के पश्चिम उत्तर दिशा में दुराही कुआं क्षेत्र की 5 एकड़ भूमि, दक्षिण दिशा में गुरुकुल धर्मशाला और यूसुफ आरा मशीन के बीच जमीन के कुछ टुकड़ों को मिलाकर 12 एकड़ भूमि का रकबा शामिल है, जबकि पूर्वी क्षेत्र में मुख्य गेट बनाने के साथ दर्शनार्थियों के लिए मुख्य दर्शन मार्ग भी बनाया जाएगा। इसके लिए रंग महल मंदिर के पीछे से राम गुलेला मंदिर तक लगभग 20 एकड़ भूमि को अधिगृहीत किया जाएगा। इनमें से कुछ संपत्तियां रामलला को मुफ्त में मिलेंगी, तो कुछ की कीमत
ट्रस्ट को अदा करनी पड़ेगी। दर्जन भर से ज्यादा मंदिर बनेंगे रामलला मंदिर का हिस्सा। रामलला मंदिर के अलावा माता सीता, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न की भी नयनाभिराम मूर्तियां मंदिर परिसर में लगेंगी ताकि ये दुनिया का भव्यतम मंदिर बन सके। इसके अलावा राम जन्मभूमि परिसर से सटे कई मंदिर भी रामलला परिसर का हिस्सा बनेंगे। इसमें रंगमहल मंदिर, जगन्नाथ मंदिर, लवकुश मंदिर, राम कचहरी, अमवा मंदिर, राम गुलेला, फकीर राम मंदिर, कौशल्या भवन, सुंदर सदन, श्री रंगदेव संस्कृत महाविद्यालय, उनवल मंदिर, बजरंग भवन, माली मंदिर, रंगवाटिका, गोकुल मंदिर आदि प्रमुख हैं। इसके अलावा कई अन्य मंदिरों की भी भूमि का कुछ हिस्सा रामलला परिसर में शामिल किया जा सकता है। विस्तारित परिसर में राम भक्तों के लिए होंगी अत्याधुनिक सुविधाएं। रामलला मंदिर का विस्तार इसलिए भी जरूरी है क्योंकि आने वाले समय में दुनिया भर से यहाँ भक्तों की भीड़ उमड़ेगी। ट्रस्ट का आकलन है कि जब मंदिर बनकर तैयार होगा तब प्रतिदिन कम से कम 10 लाख की भीड़ मंदिर परिसर में होगी। इतनी बड़ी भीड़ के लिए जन सुविधाएं, विश्राम गृह, स्नान गृह आदि बनाने होंगे। राम भक्तों की सुविधा के लिए राम मंदिर परिसर में ही मंदिर के अलावा यज्ञशाला, भोजनशाला, प्रसाद घर, अन्नकूट क्षेत्र, श्री राम के जीवन चरित्र से जुड़ी झांकियों का प्रदर्शनी स्थल, पुस्तकालय, रिसर्च सेंटर, गौशाला और ध्यान केंद्र आदि बनेगा। ये सभी स्थल अत्याधुनिक सुविधाओं से परिपूर्ण होंगे। अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर बन रहा है तो उधर कर्नाटक के कप्पड़ जिले में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के अनन्य भक्त बजरंग बली का विशालकाय मंदिर बनाने की योजना है। राम जन्मभूमि की तर्ज पर हनुमत जन्मभूमि पर प्राचीन किष्किंधा पर्वत पर यह मंदिर बनेगा। अभी हनुमत जन्मभूमि किष्किंधा के शिखर पर 20 × 20 फीट के एक कक्ष में स्थित है। हनुमत जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अध्यक्ष स्वामी गोविंदानंद सरस्वती बजरंग बली के आराध्य श्री राम का आशीर्वाद लेने हाल ही में अयोध्या आए थे। उनका कहना था कि महाशिवरात्रि 11 मार्च से राष्ट्रव्यापी रथ यात्रा निकलेगी। इस दौरान हनुमत जन्मभूमि पर मंदिर निर्माण के लिए घर घर से निधि एकत्र की जाएगी। 10 एकड़ क्षेत्र में हनुमान जी का भव्यतम मंदिर और इतने ही क्षेत्रफल में रामायण ग्राम विकसित होगा। राम के नाम पर पूरी दुनिया में और क्या कुछ हो रहा है, कैसे बन रहा है रामलला का घर, ये सब जानने के लिए देखते रहें राम मंदिर का निर्माण। आपको ये शो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और हाँ, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें।